वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही कम स्पाइसेस में मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। इसमें बहुत कम चीज़ें यूज़ हो रही हैं और सारी वेजिटेबल्स वही हैं जो आपके घर में आमतौर पे मौजूद होती हैं, और ये वो पकौड़े हैं जो आप स्पेशल बाहर जाके खाते हैं। आज की इस रेसिपी के बाद आप इनको घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, 3 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इनको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में जो काट लिया है, इनको बहुत ही फाइनली आपने कट कर लेना है। देखिए, और सारे एक ही साइज के होने चाहिए। 1 कप पालक, 2 दरमियाने साइज की प्याज लिए, इनको भी फाइनली चॉप कर लें। देखिए, फाइनली आपने काट लेना है। 3 दरमियाने साइज की मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ग्रीन चिलीज, 2 हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन, ये भी दरमियाने साइज के, इनको भी आपने बारीक बारीक क्यों काट लेना है। ये देखिए, हरा धनिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी धड़ा मिर्च, कसूरी मेथी है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून, सॉल्ट ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज करें। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून अभी यूज कर रही हूँ, बाद में मैं इसको चेक कर लूंगी। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, इन दोनों को आपने कूट लेना है, इनका पाउडर नहीं बनाइएगा। बेसन चाहिए हमें 100 से 130 ग्राम, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और हम इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करें। सबसे पहले हम आलू डालेंगे। ये पालक भी हमने डाल दी, साथ में ही हम ये प्याज भी डाल देंगे। अब ये स्प्रिंग अनियन, हरा धनिया एंड ग्रीन चिलीज डाल देंगे। ये सारी वेजिटेबल्स हमने डाल दी। अब इसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे सारे। आप स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल लीजिएगा। हम थोड़े कम यूज करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ी ज्यादा डालना चाहें तो आप इनकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा भी कर लें। ये चिली फ्लेक्स हम डालेंगे, साथ में ही हम डालेंगे कसूरी मेथी, इसके साथ जाएगा नमक, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया। आपने हाथ के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएं। इसको मिक्स करने के बाद हमने बेसन लेना है और बेसन को डालेंगे। अब बेसन जो है वो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, बस हमने इतना बेसन यूज़ करना है कि ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इतना ज़्यादा बेसन ना हो कि जब आप पकौड़े बनाएं तो आपको लगे कि सिर्फ बेसन ही बेसन है। ये देखिए, अब सब चीज़ों को, सारी वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला। ये देखिए, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसमें पानी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्याज और आलू ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो ये अपना पानी खुद छोड़ती हैं। देखिए, अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना सा हम पानी डालेंगे इसमें। हमने इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह नजर आएगा। और ये देखिए, हमने बहुत ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं किया। आपको सारी सब्जियां नज़र आ रही हैं, देखिए आलू और पालक वगैरह ये सब आपको सही दिखाई दे रहा है। बस हमने इतना बेसन यूज़ किया है कि जिसकी वजह से ये सब्जियां आपस में जुड़ गई हैं। और हमने इसको नीम गर्म पानी के साथ मिक्स किया था, जिसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला। अब हम इसको 2 घंटों के लिए रख देंगे और फिर इसके बाद हम इन पकौड़ों को बना लेंगे। पकौड़ों के मिक्सचर को 2 घंटे गुजर चुके हैं और यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया। ये फुल हीट पे मैंने ऑयल गर्म किया है। अब मैं इसकी हीट मीडियम कर दूंगी और अब इसके अंदर इस मिक्सचर को डालूंगी ताकि हमारे पकौड़े तैयार हो जाए। मैंने मिक्सचर को जो है वो 2 घंटों के लिए रखा था, आप आधे घंटे के बाद भी पकौड़े बना सकते हैं। ये इस तरह से हम ऑयल में मिक्सचर को डालेंगे और फिर हम 1-2 मिनट एक साइड से पकौड़ों को पकने देंगे और इसके बाद टर्न करेंगे और दूसरी साइड से पका लेंगे।
आपने इन पकौड़ों को मीडियम हीट पे फ्राई करना है। अगर आप पकौड़ों को फुल हीट पे फ्राई करेंगे तो पकौड़े बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर आप इनको लो हीट पे फ्राई करेंगे तो पकौड़े सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस इतने ही पकौड़े आपने डालने हैं और आपने कढ़ाई को फुल भर नहीं देना, और अब इसको थोड़ी देर आपने एक साइड से पकने देना और उसके बाद आप इसको टर्न करेंगे, वरना आपके पकौड़े जो है वो टूट जाएंगे। अब हम इनको दूसरी साइड पे टर्न करेंगे। इसी तरह से पकौड़ों को आपने फ्राई करना है और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। पकौड़े जो है वो बन चुके हैं। ये जब ऐसा कलर हो जाए तो फिर आपने पकौड़ों को निकाल लेना है। लीजिए, मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।